सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संतराम पाल जी महाराज जी की जय हो। बारंबार सत्सत कोट कोट करुणा शासनों शंको शंकोवा दंडा आता प्रणाम। मेरे इष्ट देव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारंबार सत्सत कोट कोट करुणा शासनों शंकोवा दंडा आता प्रणाम। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संतराम पाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भगत भाइयों और बहनों को सत साहिब और जगत के भाइयों और बहनों को सत नमस्ते प्यार भरा राम राम। सत साहिब दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश। और दास का मोबाइल नंबर है 9919694815 9919694815। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत साहिब और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये मेरे हाथ में एक पुस्तक है जिसका नाम है ज्ञानियों के लिए ज्ञान और षड्यंत्रकारियों दुष्टों के लिए कुकर्मियों के लिए ये जहर है, बिल्कुल जहर। तो इस पुस्तक का नाम है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक। और इस पुस्तक में की सच्चाई जानने के लिए सुरानी धाम कांड से लेकर 12 जुलाई 2006 को इन्हीं गुंडों ने, राष्ट्रीय समाज के गुंडों ने, ये समिति तो बाद में बनाई, पहले समिति नहीं बनाए थे, इन्हीं गुंडों ने परिवार वाले और कुछ गांव वाले और और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साथ में लेकर के 12 जुलाई 2006 को बरवाला कांड करा दिया था। और बरवाला कांड कराया था इसलिए कि सदगुरुदेव संत रामपाल जी को जान से मारने के लिए। मगर ये कुत्ते गुंडे संत रामपाल जी के पास तक नहीं पहुंच पाए। तब इन गुंडों ने क्या किया कि एक गांव के सोनू नाम के लड़के को जान गोली से मार दिया और वो उसको मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी के मृत्यु में मरने पर संत रामपाल जी महाराज को लेकर के 37 लोगों को 38 लोगों को 38 लोग इसमें अभियुक्त बने और 38 लोगों को सज़ा हुई। 38 लोगों में से सब जमानत से बाहर आ गए छूट करके। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को न तो कलयुगी कुपुत्र वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र, मनोज और कलयुगी पत्नी अनारोमाई और कलयुगी पुत्री अंजू मंजू और बहन राजवाला बानोई कृष्णा और कलयुगी भाई महेंद्र बगोड़ा और आदि नाते रिश्तेदारों ने, ना परिवार के ना घर के किसी ने जमानत नहीं करवाई। तो जब सदगुरुदेव जी को जेल में रहते 22 महीना व्यतीत हुए, तो 22 महीने के बाद से सरकोर्ट ने सदगुरुदेव जी की छवि को अच्छी देख करके स्वयं के बांध पत्र में जमानत पर रिहा कर दिया। और कहा गया कि वीडियोग्राफी से जब आवे तो तारीख में हिसार जेल हिसार से तारीख में वीडियोग्राफी होगी। सत साहिब और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये पुस्तक मंगाएं और पुस्तक मंगाकर सच्चाई को जानें और पढ़ें सच्चाई को जान करके। क्योंकि इस पुस्तक में 18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड और बरवाला कांड में सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को ये
जितने राष्ट्रीय समाज के गुंडे हैं, जिसमें से 15-20 गुंडे ये संत रामपाल जी को मारने बरवाला आश्रम में, सतलोक आश्रम में गए हुए थे, मगर बरवाला सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज छुप गए और तो बच गए। और फिर जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। और इस जब नहीं मार पाए तब इन गुंडों ने 5 महिलाएं और एक 18 साल के मासूम बच्चे को कमरे में बंद करके बांस के लाठी डंडों से पीट करके हत्या कर दी। और हत्या करके कोर्ट में जा करके संत रामपाल जी महाराज जी को के ऊपर झूठी गवाही दे करके कहा कि हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से मारा है। तो इसी केस में 429/430/2014 के जजमेंट में 16-17 अक्टूबर को उन संत रामपाल जी महाराज सहित 29 लोगों को सज़ा हुई थी। और जिसमें कि संत रामपाल जी महाराज केवल 11 साल से जेल काट रहे हैं। और ये राष्ट्रीय समाज के गुंडे हत्यारे कलयुगी पुत्र महेंद्र कलयुगी भाई महेंद्र भगोड़ा और कुपुत्र वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र, मनोज और बेटी अंजू मंजू और अनारो माई जो है भगत संगत को लूट करके ये कोठियाँ बनवा ली और अब फर्जी सतलोक आश्रम चला रहे हैं। और इन